ये कंट्रोल ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज। मतलब मेटल एंड एलॉय नोट पॉजेज ऑल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो हमारा प्रॉपर्टी चाहिए, मटेरियल का जो प्रॉपर्टी चाहिए वो पहले से अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए या प्रॉपर्टीज़ के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, properties can be controlled by various method to make material suitable for application। ठीक है, उस मटेरियल को यूज दैट मीन्स एप्लीकेबल बनाने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हो गया, पहला हो गया एलॉइंग, दूसरा हो गया हीट ट्रीटमेंट, तीसरा हो गया मैकेनिकल वर्क एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में देख, हमें कोई बोल्ट बनाना है। ठीक है, बोल्ट का हार्डनेस चाहिए हमें 50 HRC, पर वो चाहे आप कास्ट आयरन ले लीजिए या ईएनेट मटेरियल ले लीजिए, उनका हार्डनेस पहले से 50 HRC नहीं होता है। ठीक है, उसको 50 HRC हार्डनेस करने के लिए मशीनिंग के बाद हमें उसको हीट ट्रीटमेंट पर देना पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद 50 HRC जब हमारा हार्डनेस हो जाता है, उसके बाद हम थ्रेडिंग करते हैं और हमारा बोल्ट बन के तैयार होता है और हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसका मीट करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए, तो कोई सिंगल एक ऐसा मटेरियल नहीं है जिसमें वो प्रॉपर्टीज चाहिए, वो प्रॉपर्टीज है, या कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिंग होना चाहिए वो कोई स्पेसिफाइड मटेरियल में नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कॉपर हम ऐड करेंगे तो कॉपर ऐड करने का एक मेथड होता है, मेथड को जिसको एलॉइंग बोलते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिकल वर्किंग या रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम मटेरियल के प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं। ठीक है, एलॉइंग क्या होता है? Alloying is method to enhance properties of material by mixing two or more metal by fixed ratio। Alloying में क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करके उस पेरेंट मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है उसको इन्हांस करते हैं। ठीक है, Alloying of steel। Alloy steel are classified into two categories। फर्स्ट होता है लो एलॉय स्टील, दूसरा होता है हाई एलॉय स्टील। ठीक है, अब लो एलॉय स्टील में हम देखते हैं कि एलिमेंट का मिक्सिंग क्या क्या है और किस किस परसेंटेज में मिक्स करते हैं और किस एलिमेंट को मिक्स करने पर वो उसके प्रॉपर्टीज में क्या इन्हांसमेंट लाता है, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मिलाने से क्या होता है कि प्रमोट डीऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, मटेरियल में क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन के वजह से क्या होता है, रस्ट लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी भी हम कोई भी मटेरियल देखते हैं जब ह्यूमिडिटी के कंडीशन में रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और उसमें रस्ट लगना, कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या होता है, डीऑक्सीडाइजेशन करता है, मतलब कि ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, डीऑक्सीडाइजेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, प्रमोट नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग को वो बढ़ाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट ग्रेन ग्रोथ, ये क्या है, ग्रेन ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। अगर ग्रेन ग्रोथ मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मटेरियल के क्या होगा, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मटेरियल के प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है बोरॉन। बोरॉन क्या करता है, इंक्रीज हार्डनेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, हार्डनेबिलिटी, हार्डनेस को बढ़ाता है। ठीक है, एल्युमिनियम में क्या होता है, ये जो मिक्सिंग करता है एल्युमिनियम का वो बहुत ही लो परसेंटेज में होता है, पॉइंटों में होता है। ठीक है, बोरॉन में क्या होता है, बोरॉन 0.6% से ज़्यादा हम उनका मिक्सिंग करते हैं, कम से कम 0.6 या उससे ज़्यादा ही करते हैं। ठीक है, ये हमारे हार्डनेस को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
जब हम किसी चीज़ पर चोट मारते हैं तो वो मटेरियल डैमेज होता है, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मतलब कि वो डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद सस्टेन हार्डनेस ड्यूरिंग टेम्परिंग, जैसे क्या होता है उसी में जब हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो हीट ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे टेम्परिंग क्या होता है, ठीक है। टेम्परिंग के टाइम पर क्या होता है कि उस मटेरियल का जो है हार्डनेस उनको वो बरकरार रखता है, दैट मीन्स सस्टेन रखता है, ठीक है, उसके हार्डनेस में कोई चेंजिंग नहीं होने देता है टेम्परिंग के टाइम में कोबाल्ट को मिक्स करने से, ठीक है। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम को मिक्स करने से क्या होता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड कोरोजन एंड वियर, ठीक है, कोरोजन और वियर रेजिस्टेंस को वो इंक्रीज करता है क्रोमियम, ठीक है। कोरोजन दैट मीन्स कि रस्ट लगना उनको प्रिवेंट करता है, और वियर आउट, किसी भी मटेरियल को जब यूज़ में वो बार बार एक दूसरे पर रब करता है उससे क्या होता है, वियर हो जाता है, ठीक है, उस वियर को भी वो रेजिस्ट करता है। उसका परसेंटेज जो है 4 से 8% तक मिलाया जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। किसी को 4% मिलाना है, किसी को 4.1% मिलाना है, मतलब 4 to 8% तक आप मिक्स कर सकते हैं। इंक्रीज हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, ठीक है, क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है उस मटेरियल के स्ट्रेंथ को वो सस्टेन करता है। जैसे कि देख लेते हैं पिस्टन में क्या होता है कि पिस्टन जब गाड़ी चलती है तो उस टाइम में फ्यूल का जो बर्न होता है जिससे क्या होता है पिस्टन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि आपको हाई टेम्परेचर पर पिस्टन के स्ट्रेंथ को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, मटेरियल का स्ट्रेंथ लो हो जाएगा और वो बेंड हो सकता है, ठीक है, इसलिए क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कॉपर भी इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटलनेस, ठीक है, ये भी क्या करता है, कॉपर के को भी मिलाने से क्या होता है हमारा कि कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट मीन्स कि रस्ट लगने से वो बचाती है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस क्या होता है, कॉपर को मिलाने से क्या होता है, मेलिएबिलिटी बढ़ती है मटेरियल का, ठीक है, जैसे ब्रिटल मतलब हो गया कि ग्लास हो गया, और मेलिएबल मीन्स को स्टील हो गया, ठीक है, तो कॉपर मिलाने से क्या होता है, ब्रिटलनेस को वो कम करता है। जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो हमारा पॉइंट ये डी होता है अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, और ये ई होता है फ्रैक्चर पॉइंट, ये ई जितना क्लोज होगा पॉइंट डी के उतना ब्रिटलनेस बढ़ेगा, और वो ई पॉइंट डी से जितना फार होगा दैट मीन्स दूर होगा कि तो उसका ब्रिटलनेस कम होगा और मेलिएबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यही होता है, कॉपर मिलाने से क्या होता है, ब्रिटलनेस कम होता है, ठीक है, मेलिएबिलिटी बढ़ती है, दैट मीन पॉइंट ई जो है पॉइंट डी से फार होते जाता है, दूर होता है, ठीक है। अब मैंगनीज मिलाने से क्या होता है, ये कॉपर का परसेंटेज क्या है 0.1 to 0.4% तक मिला सकते हैं, ठीक है। अब मैंगनीज को मिलाने से क्या होता है, इंक्रीज हार्डनेस इंक्रीज करता है मैंगनीज को भी मिलाने से, और रिड्यूस डक्टिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। इसमें क्या होता है, मैंगनीज को मिलाने से हार्डनेस तो बढ़ता है पर डक्टिलिटी उसकी कम होती है, ठीक है, और वेल्डेबिलिटी भी कम होती है। वेल्ड होने की क्षमता, वेल्डेबिलिटी बोलते हैं, किसी भी मटेरियल को वेल्ड होने की क्षमता उससे कम होती है। मैंगनीज को मिलाने से उस मटेरियल को वेल्डिंग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। ये जो है 1% से ज़्यादा उसको मिला सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका मोलिब्डेनम हो गया, निकल हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया और टंगस्टन हो गया, ये सारे चीज़ भी हमारे स्टील के एलॉय में मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसको भी हम कभी देखेंगे अगले वीडियो में पूरा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। और हमारा मेन मकसद था कि एलॉइंग को समझना। एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग में 2 से ज़्यादा मेटल को मिक्स करते हैं और जिससे कि हमारा प्रॉपर्टी इन्हांस हो, ठीक है।
जहाँ पर हमें कोरोजन रेजिस्टेंस या ब्रिटलनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हम कॉपर को मिक्स करेंगे। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट को मिक्स करते हैं विथ फिक्स रेशियो में। हर एक का अपना फिक्स रेशियो है, अपने मर्जी से हम नहीं मिक्स कर सकते हैं किसी चीज़ को। और उसका लिमिटेशन होता है मिलाने से 1% से लेकर के आप 50% तक मिक्स किया जा सकता है एल्वाइन में, ठीक है।